ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है। सच बताऊं, मुझे भगवान के सिवा किस पे भरोसा है, किस पे भरोसा करें? इसलिए भगवान के भरोसे रहो। भगवान सब जानते हैं, सब सुनते हैं। जब आपके रक्षक भगवान होंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कहता हूं, जगत के भरोसे ना रहा करो, जगन्नाथ के भरोसे रहा करो। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। एक भरोसा भगवान, हमारे साथ भगवान है। बस प्रहलाद की तरह समर्पण। दुनिया के लोग अपने अपने हिसाब का जानते हैं, अपने अपने हिसाब का सुनते हैं, अपने अपने हिसाब का समझते हैं। आपसे स्वार्थ है तो लोग आपको राम राम करते हैं, आपसे स्वार्थ ना हो तो लोग आपको राम राम भी नहीं करते। ये बात सही है। आपके पास पैसा कौड़ी हो तो लोग आपको पहचानते हैं, और पैसा ना हो तो आपको कोई नहीं पहचानता। इसलिए खेल माया का है, तो जब माया का खेल है तो क्यों ना माया पति को रिझाया जाए। वो माया के पति हैं, खेल माया का है। तो माया के पति कौन है, स्वामी कौन है? भगवान नारायण। इनको रिझाओ, जगन्नाथ जी को। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए। क्या पढ़कर आया है? हिरण्यकश्यप ने पूछा। पिताजी, मैंने नवधा भक्ति पढ़ी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिगर कथा प्रसंगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप बोला, मेरे दुश्मन की का नाम ले रहा। देखो ध्रुव जी, प्रहलाद जी जब भगवान का नाम पुकारें तो हिरण्यकश्यप चिढ़ जाता है। भगवान का नाम लेने से चिढ़ता। भगवान से इतनी नफरत। परमात्मा नफरत के योग्य नहीं है, भगवान प्रेम के योग्य है। भगवान से क्या करना है? प्रेम, नफरत नहीं करनी। नफरत करके क्या पाओगे? भगवान का क्या बिगाड़ लोगे? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पटक दिया उठाकर। बड़ा भगवान भगवान करता, चल बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को उपदेश दिया, कहो महाराज चरित प्रज्ञ, छोटी सी आयु में ईश्वर का चिंतन करना। भगवान के भजन के लिए बुढ़ापे की का इंतजार ना करना। बुढ़ापा आएगा, इसकी जरूरत मतलब संभावना नहीं कि आ ही जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला, कहां तेरा भगवान है? तो मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी बोले, पिताजी गुलाब में खुशबू होती है, आप लोग बताओ गुलाब में खुशबू है? हाँ या ना? क्या दिखाई पड़ती है? दिखाई नहीं पड़ रही है। अब नहीं दिखती तो क्या ये मान लें कि गुलाब में खुशबू नहीं है? अरे गुलाब में खुशबू है पर दिखती नहीं है। उसी तरह ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ते। जैसे खुशबू नाक के पास ले जाओ तो पता लग जाएगी कि है, ऐसे भक्ति करोगे तो पता लग जाएंगे कि भगवान है। अच्छा ये बताओ, गुलाब में और क्या है? ये मैया बताओ, गुलाब वाली मैया, इसमें और क्या है? खुशबू है, और क्या है इसमें? आपको क्या दिख रहा है इसमें? हाँ, रंग दिख रहा है, लाल गुलाबी रंग है। और क्या दिख रहा है? पंखुड़ियां। और क्या है? क्या? ये मैया बताएंगे, पीछे वाली मैया बोलो मेरी माँ, इसमें और क्या है? क्या क्या है? इस गुलाब में शहद भी है। बोलो हाँ, हनी है कि नहीं? लेकिन इसकी हनी कौन ग्रहण कर सकता है? केवल मधुमक्खी, मक्खी नहीं, मधुमक्खी। जैसे इस गुलाब में शहद भी है
पर इसकी शहद कोई वैज्ञानिक नहीं निकाल सकता। शहद निकालेगी तो केवल मधुमक्खी, मधुमक्खी इससे शहद ग्रहण कर लेती है, हमें और आपको नजर नहीं आती। उसी प्रकार जैसे गुलाब में शहद है, पर आज तक किसी को गुलाब में शहद नहीं दिखी। दिखी क्या? बस मधुमक्खी ने ग्रहण किया। ऐसे भगवान भी संसार में है। कोई भक्त मधुमक्खी की तरह बने तो वो संसार में विराजे कण कण में भगवान को ग्रहण कर सकता है। प्रहलाद वो मधुमक्खी हैं जो परमात्मा रूपी शहद को ग्रहण कर लेते हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, कहां है तेरा भगवान? बोले, इस खंबे पे है, इस खंबे पे भी है, आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी, ये कण भी है, ये इसमें भी है, इसमें भी, सब में ईश्वर। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशा। सबके बल भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला, इस खंबे पे है? हाँ है। जो खंबे पर प्रहार किया, एक मुठिका का, खंबा टूट गया। खंबा टूटा, खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए भगवान? क्योंकि भक्त ने कहा था कि इस खंबे पे भगवान है। नहीं प्रकट होते तो ध्रुव प्रहलाद की बात झूठी हो जाती। भक्त का वचन झूठा ना हो, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए आज भगवान खंबे से प्रकट हो गए। भगवान अपने भक्तों के वचन को सत्य करते हैं। भगवान अपने भक्तों के वचन को, बस वो भक्त प्रहलाद जैसा हो, प्रहलाद जैसा ये कहने वाला हो कि हाँ यहां ईश्वर है। विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वासो ही फलदायक। विश्वास है तो ईश्वर है, नहीं विश्वास तो क्या भगवान? कहां भगवान? क्यों? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तो ईश्वर है। नामे कावा नामे काशी में, नामे कावा ना रहता कैलाश में। ना काशी ना कावा ना रहता कैलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो पास हूं, बस तू विश्वास से पुकार तो सही। गुलाब में है तो शहद, मधुमक्खी तो आए। आप प्रहलाद तो बनो, आप मीरा तो बनो, तब ना आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। रावण भी देख रहा है राम को, विभीषण भी देख रहे हैं राम को। रावण नहीं पहचान पाया, विभीषण पहचान गए। जबकि रावण ज्यादा विद्वान है, विभीषण कम पढ़े लिखे हैं। बोलो हाँ, ईश्वर को देखना है तो रावण की आंखों से नहीं, विभीषण की आंखों से देखना होगा। दुर्योधन की आंखों से नहीं, अर्जुन की आंखों से देखना होगा। अब आप लोग बताओ कि आपके पास आंखें विभीषण वाली हैं कि रावण वाली हैं? हिरण्यकश्यपु वाली होंगी तो खंबा दिखेगा, और प्रहलाद वाली आंखें होंगी तो खंबे में भगवान दिखाई पड़ेंगे। बस आंखों का खेल है। अब आपके पास आंखें कौन से ब्रांड की हैं? यदि भक्ति से भरी आंखें हैं, प्रेम से भरी आंखें हैं, आंखों में प्रेम का चश्मा है, भक्ति का चश्मा है, तो ईश्वर दूर नहीं है। और वह घमंड का चश्मा है, अभिमान का चश्मा है, तो लगाए रहो चश्मा। रावण कम पढ़ा लिखा था क्या? रावण जितना विद्वान, रावण के बाद धरती पे कोई हुआ ही नहीं। बोलो हाँ, रावण के जितना विद्वान, रावण के बाद धरती पे कोई हुआ ही नहीं। इतना विद्वान था, लेकिन इतना विद्वान होके भी राम को ना पहचान सका। वो उसे पहचान गई माता शबरी, जो कि अनपढ़ थी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता। साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। शबरी माता राम राम जप के पहचान गई, और रावण वेद पढ़ पढ़ के भी नहीं पहचान पाया। इसलिए मेरी माँ, भगवान मिलते हैं प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान आए। हिरण्यकश्यप बोला, मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का टाइम है, शाम, अब तो मरेगा। बोले, मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले, गोद में लिए बैठा हूं, काय के लिए? तुझे खिला रहा हूं,
अब तो मरेगा। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी में बैठा हूं, ना अंदर है ना। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले ये नाखून काय के लिए, काय से मारा भगवान ने। मैया आप लोग भी नाखून से किसी को मार सकती हो ना, हैं? मैया आप लोग भी अपने नाखून से किसी को मार सकती हो कि नहीं? नहीं। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने अपने नख से मारा। हिरण्यकश्यपु बोला अभी भी नहीं मरूंगा मैं। क्यों नहीं मरेगा? बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़ ना सावन ना भादो ना कुंवर ना कार्तिक ना घन ना पूस ना माह ना फागुन, कहीं नहीं मरूं। अब बता कब मारा फिर हिरण्यकश्यप? मैया बताएंगी हमारी। ए मैया तुम टप्पी टाप रहो मेरी माँ। ये मैया हमारी बताएंगी, आगे वाली मैया, आगे वाले विद्यार्थी बताएंगे। मैया बताओ कौन से महीने में मरा हिरण्यकश्यप? 12 महीने में तो नहीं मरा। मैया बताओ कौन से महीने में मरा? बैकुंठ महीने, फागुन में। तो फागुन 12 से अलग है क्या? हैं? फागुन में क्या आता है? होली। आप बताओ होली में तो होलिका मरी थी। कब मरे हिरण्यकश्यप? कब मरा? 12 महीने में। कौन से? 13वें महीने में मरा था। कौन सा महीना था मैया बताएं? पीछे वाली मैया हैं? कौन सा? हाँ अधिक मास। कौन सा महीना? 13वां महीना। कौन सा? पुरुषोत्तम महीना। अधिक मास बोलते हैं, पुरुषोत्तम माह बोलते हैं। कुछ लोग उसे अधिक मास कहते हैं। सबसे उत्तम पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम महीना 3 वर्ष में एक बार आता है, अधिक मास। जैसे इस बार था ना, भी कुछ साल पहले 2 सावन थे, 2 सावन थे। अब फिर आने वाला है। बोलो हाँ, बस यही है पुरुषोत्तम। इसी में भगवान ने हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी, हथड़ियों की माला बनाई, हिरण्यकश्यप मारा गया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो हमसे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, प्रभु जी मेरे पिता की सदगति कर दीजिए। भगवान बोले कि आपके पिता की सदगति तो मैं कर ही दूंगा, आपकी 21 पीढ़ी भी होती तो मैं उसकी भी सदगति कर देता, पर है नहीं। आप जैसा बेटा जिस बाप ने पाया उस बाप की अधोगति नहीं हो सकती। सदगति हुई। प्रहलाद को गोद में बिठाया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गले लगाया। बड़ा लाड़ चाट रहे हैं भगवान, बड़ा दुलार दे रहे हैं भगवान। पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो ऐसा वरदान दो। हे नाथ मैं आपसे कभी कुछ ना चाहूं। क्या चाहूं? कुछ ना चाहूं। कुछ चाहना और कुछ ना चाहना, क्या अच्छा है? चाहना अच्छा है कि ना चाहना अच्छा है? भगवान से भी क्या मांगूं? भगवान ने प्रहलाद जी पर कृपा की। भगवत धाम गए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। भगवान ने हाथी का उद्धार किया, मगर का उद्धार किया, हाथी पर कृपा की। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कच्छप मोहिनी 3 अवतार लिए। इसके बाद वामन बन के आए, राजा बलि पर कृपा की। इसके बाद मत्स्य बन करके आए भगवान, मछली बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से मरीचि, फिर उनके कश्यप। इन्हीं के वंश में विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, ऐसे। और इन्हीं के यहां हुए हैं। शर्याति की कन्या थी सुकन्या। सुकन्या जिनका विवाह चमन ऋषि से हुआ। चमन ऋषि की इन्होंने आंखें फोड़ दी। तपस्या कर रहे थे, उनकी आंखें चमक रही थी। उनको लगा कि कोई चमकीला पदार्थ है तो डाल दिया ऐसे तिनका, फूट गई आंखें। तब चमन ऋषि से कहा कि महाराज आंखें आपकी फूट गई, हमारी गलती हो गई, क्या करें? तब चमन ऋषि ने कहा कि अब देखो आपने हमें अंधा किया है,
अब आप हमसे करो ब्याह, क्योंकि अब हमें कौन रोटी देगा, क्या करेंगे हम। तब सुकन्या उस अंधे ऋषि से विवाह किया। एक दिन सुकन्या अपने पति की, देखो अंधा बूढ़ा है, बूढ़े संत हैं, सेवा कर रही है, पति की सेवा, बूढ़ा है अंधा है, सेवा कर रही है, कोई बात नहीं है, मेरे भाग्य में जो है, सेवा की। तब चमन ऋषि ने कहा कि देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। कहा महाराज क्या चाहिए, बस मुझे पुत्र की कामना है। तब चमन ऋषि बोले कि देखो पुत्र की कामना है पर हम तो हो गए बुढ़े। तब उन्होंने बढ़िया च्यवनप्राश बनाया, वो च्यवनप्राश खा के जवान हो गए, अर्थात अश्विनी कुमारों को बुलवाया और अश्विनी कुमार को बुलवा करके उन्होंने अपना शरीर बिल्कुल अपने तप के प्रभाव से, तपोबल से वो पुनः जवान हो गए और ये भी जवान थी ही। फिर इन दोनों के सुंदर ढंग से इनकी गृहस्थी आगे बढ़ी। इन्हीं अश्विनी कुमार ने इनकी आंखें ठीक की थी और इन्होंने फिर अपना शरीर तप के प्रभाव से जवान किया। आगे चल के नभक के पुत्र नाभाग, फिर अम्बरीश, इन्हीं के वंश में अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी की बड़ी महिमा है, एकादशी आप लोग भी किया करो। इन्हीं के वंश में खटवांग, राजा सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा प्रकट की। बोलिए गंगा मैया की। राम के पूर्वजों ने ही गंगा लाई। इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, फिर इन्हीं के वंश में रघु, अज और फिर दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम जी का विवाह माता जानकी से, सीता मैया से। भरत जी का विवाह माता मांडवी से। शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से। चारों भाइयों का विवाह हुआ। कैकेयी माँ ने राम को 14 साल का वनवास दे दिया। राम जी को कितने साल का वनवास हुआ? 14 साल का। क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु 14 साल बाकी थी, जिस दिन राम का वनवास हुआ, इसलिए 14 साल का वनवास हुआ। राम जी वनवास गए। वनवास में तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि श्रृंगवेरपुर पहुंचे। इसके बाद राम जी केवट से नाव मांगी। केवट ने राम जी को नाव पर बिठाया और नाव में से पार लगाया। चित्रकूट पहुंचे, वहां भरत जी राम जी से मिलने आए। देखो पहले का भाई भरत जी अपने भाई के प्रति कितना आदर रखते थे, आज का भाई कैसा हो गया है। इसलिए राम और भरत की कथाएं, इसको मैं तो कहता हूं कि हमारे भारत की शिक्षा पद्धति सबसे बुरी है या नहीं? हम लोग जो शिक्षा पा रहे हैं वो भारत की शिक्षा पा रहे हैं या अंग्रेजों वाली शिक्षा पा रहे हैं? बोलो। अभी देश आजाद हो गया लेकिन अभी शिक्षा अंग्रेजों की ही गुलाम है। अभी मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली भारत में लागू की थी वही शिक्षा प्रणाली अभी भी भारत में चल रही है। भारत की शिक्षा भारत में नहीं है। आज भी भारत में जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, वो अंग्रेजों की पढ़ाई से बनते हैं, भारत की पढ़ाई से नहीं बनते। मैकाले की शिक्षा नीति लागू है भारत में। भारत की अपनी कोई शिक्षा नहीं है। भारत की शिक्षा होती तो बच्चों को स्कूल में गीता के कुछ श्लोक और मातृ देवो भव पितृ देवो भव का पाठ पढ़ाते। हमारी शिक्षा होती तो राम और भरत का पाठ होता बच्चों के सिलेबस में, ताकि बच्चे भाई भाई प्रेम से रहते। भाई भाई का पाठ नहीं पढ़ाया, इसलिए तो हम आपस में लड़के मर गए। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया कि तुम राम भरत की बात पढ़ोगे तो प्रेम से रहोगे, हम तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएंगे। आपको गुलाम बना, जैसे गुलाम बनाना हो से आपस में लड़ा दो, फिर आप शासन करो उस पर। जो लड़ते रहेंगे वो सदा गुलाम रहेंगे। हम भारत के लोग लड़ते रहे तो गुलाम रहे। लड़ाया हमें अंग्रेजों ने आपस में, इसलिए मेरी मां लड़ो मत। श्रवण कुमार का पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? जो बेटा श्रवण कुमार का पाठ पढ़ लेगा वो अपनी माता को कभी वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। नहीं पढ़ाया बच्चों को, इसलिए बच्चे वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। यदि सारे बच्चे सेवा करते अपने अपने माँ बाप की तो क्यों जरूरत थी वृद्धाश्रम बनाने की?
वृद्धाश्रम तो मजबूरी में बनाना पड़ा। क्या करें, बच्चे से निकाल दिए। मैं माओ को चौराहे से फुटपाथ से उठाकर लाता हूं। वो माएँ बेचारी भीख मांग रही होती हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते, रोटी नहीं होती, क्या करें। इसलिए हमारा धर्म है सेवा करना। आपका काम है कि आप भी इस अच्छे काम से जुड़ें। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि भारत में भारत की शिक्षा प्रणाली लागू हो। जज बने तो भारत की शिक्षा पढ़ के बने, तब ना वो भारत के सनातन संस्कृति के हिसाब से, भारत के हिसाब से न्याय कर पाएंगे, भारत के पक्ष में न्याय करेंगे। अब भारत के पक्ष में न्याय होता नहीं है। इसलिए मेरी मां, हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक होनी चाहिए। भगवान राम से मिलने भरत जी गए, मिलकर के भरत जी आए, क्या लेकर आए? चरण पादुका। राम जी पंचवटी गए, रावण ले गया माता सीता को और राम जी रोते रहे। राम जी ने शबरी मां पर कृपा की, शबरी से मिले, नवधा भक्ति सुनाई, शबरी के बेर खाए। शबरी के घर जाके क्या किए राम जी? बेर खाए। फिर बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जी को लंका भेजा, राम जी ने सेतु बनवाया, रामेश्वरम की स्थापना की, राम जी ने रावण को मारा, सीता मां की अग्नि परीक्षा हुई। अच्छा, सीता मां की अग्नि परीक्षा क्यों हुई थी? क्योंकि अच्छा ये बताओ, रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो असली सीता थी कि नकली? कौन थी? नकली सीता। असली सीता कहां थी? अग्नि में। तो जो अग्नि परीक्षा थी वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, असली सीता मैया की वापसी थी। राम जी राजा बन गए, भरत जी से मिलके सिया जी रानी बन गई। अच्छा, क्या हुआ? अयोध्या में एक कोई सज्जन रहा करते थे, यमुना सरयू के उस पार। उनकी पत्नी, धोबी भाई साहब थे, उनकी पत्नी आज रात को घर नहीं आई। सवेरे पत्नी आई तो धोबी ने पूछा कि तुम कहाँ थी? तो बताया उसने कि मैं केवट के यहाँ रह गई थी, पानी बरस रहा था इसलिए आ ना पाई। तो धोबी ने बोला कि अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, मैं कोई राम नहीं हूं कि सीता को स्वीकार कर लूं। लो भैया, धोबी की इस बात से पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया कि सीता मां तो रावण के यहाँ रह के आई हैं, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, सही हैं कि गलत है। अच्छा बताओ, सीता मां को वनवास किसने भेजा? गर्भावस्था में किसने भेजा? मैया, सीता मां को वनवास किसने भेजा? किसने? रावण ने। ये मैया बताएंगी, सीता मैया को वनवास किसने भेजा? हैं? राम ने। माता सीता को वनवास राम ने नहीं भेजा, सीता मां को वनवास भेजा प्रजा ने। किसने भेजा? भाई धोबी ने कहा कि सीता पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। फिर और लोगों ने भी बोला कि बात तो सही है, रावण के यहाँ रही हैं, पता नहीं कैसी हैं। तो सारे लोग बोले कि सीता आप अग्नि परीक्षा दे दो। सीता मैया बोली कि लो, अब जब हम अग्नि परीक्षा देंगे तब इन लोगों को हम पे भरोसा होगा। तो जिस प्रजा को हम पर भरोसा ही नहीं, सीता मैया बोली ऐसी प्रजा के साथ मैं कैसे रहूंगा। तो सीता मैया बोली मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब मैं रहूंगी नहीं इन लोगों के साथ। लेकिन अभी मेरे पेट में राम के बच्चे हैं, तो पहले इनको जन्म दे दूं, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो ये बच्चे भी चले जाएंगे मेरे साथ। इसलिए अभी मैं लीला समाप्त नहीं कर सकती। इसलिए सीता माँ ने कहा कि कुछ दिनों के लिए, राम जी से स्वयं सीता माँ ने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए संतों के आश्रम में भेज दीजिए। तो संतों के आश्रम में गई, वाल्मीकि जी के यहाँ लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने पढ़ाया लिखाया। लवकुश जब बड़े हो गए, थोड़ा बड़े समझदार हो गए, तो सीता मैया ने अपने दोनों बेटों को पिता के हवाले किया, राम के। ये रहे आपके पुत्र। और अब सीता माँ ने कहा दुनिया वालों, तुम्हें हमारी परीक्षा लेनी थी ना कि हम साफ हैं कि शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, तो मैं परीक्षा दे रही हूं। राम को सौंप दिया उनके बच्चे लवकुश को,
और फिर सीता माँ ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैं अग्नि की तरह, गंगा की तरह निर्मल और पवित्र हूं, मैंने राम के सिवा स्वप्न में किसी पुरुष का चिंतन और स्पर्श ना किया, तो हे माता, धरती माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहना था कि पृथ्वी माता फट गई और कहा पृथ्वी माता ने, हे सीता, तुम बड़ी पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे जैसी स्त्री इस धरती पे युगों युगों में कभी अवतार लेती है, तुम्हारी जैसी नारी इस धरती को अब पता नहीं कब प्राप्त होगी। हे देवी सीता, आओ, तुम हमारी गोद में आओ बेटी, ये दुनिया के लोग तुम्हें ना जान पाए, ना समझ पाए, तुम्हारे ऊपर भी इन लोगों ने उंगलियां खड़ी कर दी। तुम गंगा की तरह पवित्र हो, तुम्हें रावण चुरा कर ले गया था, वो रावण ने जबरदस्ती चुराया, तुमने अपने मन से केवल राम को ही पति माना है, किसी और का तुमने अपने मन से स्पर्श भी नहीं किया। कह करके चली गई माता सीता। दुनिया वालों को प्रमाण चाहिए था, प्रमाण मिल गया। अब लोग कहें, सीता मैया माफ कर दो, माँ क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई, आप पवित्र हैं। अब क्या होगा? ठीक है, आपको माफ किया, लेकिन अब ऐसी समाज में क्या रहे जिसे विश्वास ही ना हो। इसलिए सीता माँ ने सोचा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में क्या रहूं, इसलिए सीता माँ चली गई। सीता माँ के वनवास जाने का कारण राम नहीं है, राम को सीता माता पर संदेह नहीं था। यदि राम को संदेह होता तो राम जी की तरफ से शुरुआत होती ना, लेकिन शुरुआत तो समाज में किसी एक व्यक्ति की तरफ से हुई ना, एक धोबी, और फिर उसके बाद और लोग, समाज के लोग। इसका मतलब राम दोषी नहीं है ना। राम को संदेह होता सीता मां पर तो राम उसी दिन वनवास भेज देते जब रावण के घर से आई थी, रावण के यहां से आई थी। इसका मतलब राम जी को कोई संदेह सीता माता पर। लेकिन लोग दोष किसे देते हैं? राम को, कि राम जी ने अपनी पत्नी को भेज। अच्छा चलो, प्रजा ने बोला, धोबी ने बोला, तो क्या किसी के बोलने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देना सही है? क्या राम ने सही किया? तो सुनो, ऐसा है ना कि राम राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। जो पति की, राम जी यदि सीता की बात सुनते, प्रजा की बात ना सुनते, तो लोग क्या आरोप लगाते कि आप तो परिवार की सुनते हो, प्रजा की सुनते ही नहीं हो। जबकि राम केवल पति होते तो किसी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास ना भेजते। पर राम जी केवल पति नहीं है, राम जी उस समय राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो अपने परिवार से ज्यादा अपनी प्रजा की बात सुने। और राम जी ने प्रजा की बात सुनी, भले वो बात गलत थी। अब गलत थी, प्रजा का आरोप सीता पर गलत था, पर गलत था तो क्या करते? अब प्रजा का आरोप ही गलत है, राम जी को मानना पड़ेगा। वो तो समय के साथ समझ में आएगा कि वो आरोप गलत था, और बाद में समझ में आया कि गलत था। यदि राम जी बोलते कि नहीं सीता सही है, तो लोग क्या बोलते कि आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो, आप तो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हो। लेकिन एक समय आया तो सब समझ गए कि सीता मां सही है। तो उस समय का इंतजार करना था, इसलिए वो समय का इंतजार करना था, इसलिए सीता मां को वनवास जाना पड़ा। और एक बात और बताऊं, त्रेता युग में महलों से निकलकर सीता मां कहां गई? संत के आश्रम में। तब भी सीता संत के आश्रम में सुरक्षित थी। आज की भी सीता गौरी गोपाल आश्रम में सुरक्षित है। तब प्रजा ने निकाला था, आज बेटों ने निकाला। बदला कुछ ज्यादा नहीं है। तब भी संतों के यहां सीता रहा करती थी। बोलो हां कि ना? सीता मैया कहां थी? वाल्मीकि जी के आश्रम में। संतों के द्वार समाज के लिए तब भी खुले थे और संतों के द्वार समाज के लिए आज भी खुले हैं। तब भी संतों के यहां ही नारियों का, स्त्री का कुछ समय बीतता था संतों की सेवा में।
आज भी देखो माओ का गौरी गोपाल में बुढ़ापा बीत रहा है। इसलिए मेरी मां संत सदा से समाज के हित में काम करते रहे। संतों ने सदा आश्रम बनाए, किसके लिए बनाए? संतों ने आश्रम किसके लिए बनाए? संतों के आश्रमों में क्या होता है? देखो आज गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल चल रहा है, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। आश्रमों में क्या होता है? गुरुकुल चलते हैं। गुरुकुल में जो शिक्षा आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, अब स्कूल में गीता नहीं पढ़ाई जाती, रामायण नहीं पढ़ाई जाती, वेद नहीं पढ़ाए जाते, तो बताओ जब नहीं पढ़ाए जाएंगे तो ये सब चीजें लुप्त हो जाएंगी कि नहीं? ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। तो इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम सनातनियों को क्या बनाना पड़ेगा? गुरुकुल। स्कूलों में गीता सुरक्षित नहीं है, गुरुकुलों में गीता सुरक्षित है। इसलिए आज की जरूरत है कि हम गुरुकुल बनाएं। गुरुकुल नहीं बनाएंगे तो गीता समझने वाले, पढ़ने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा। गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ेंगे वो सनातन का ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे। हमने भी गुरुकुल में पढ़ाई की है। हमने 10वीं तक स्कूल में पढ़ाई की, 10वीं के बाद की पढ़ाई गुरुकुल में की। गुरुकुलों में पढ़ाई की, गुरुकुल में पढ़े तब सेवा करने का भाव पैदा हुआ। स्कूलों में ही पढ़ते रहते तो शराब पीने का भाव पैदा होता, गांजा पीने का भाव पैदा होता, बहन बेटी को छेड़ने का भाव पैदा होता। वो तो गुरुकुल में पढ़े तो गुरुकुल की विचारधारा सोचिए, बताइए मेरे जैसा बेटा आपको चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चाहिए मेरे जैसा भाई, मेरे जैसा बेटा कि नहीं? कौन कौन चाहता कि मेरा बेटा ऐसे ही हो? मेरे जैसा बेटा चाहते हो तो मेरे जैसा बेटा स्कूलों से नहीं बनते, गुरुकुलों से ही बनते हैं। ये भारत के गुरुकुल हैं। मेरे जैसी विचारधारा स्कूलों में है ही नहीं। स्कूलों में ये विचारधारा नहीं है। स्कूल का बेटा कहां अपने माँ बाप के पांव दबाता है? हाँ, कुछ % बच्चे हैं। हम ये नहीं कहते कि बच्चे पांव नहीं दबाते, कुछ बच्चे पांव दबाते हैं। कुछ बच्चे स्कूलों में पढ़कर भी, इसलिए आपसे हाथ जोड़ूं, स्कूलों के भरोसे ना रहिएगा। स्कूल के बाद भी घर में बच्चों को थोड़ा गीता सुनाइए, पढ़ाइए, सत्संग कराइए, संस्कार दीजिए, तो आपका बेटा अच्छा रहेगा। वरना आपका बेटा भी अंग्रेज बन जाएगा। आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध, हम वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती माओ के पांव दबाने में। आपका बेटा आपके पांव दबाता है? बहुत सारे बच्चे मुझे पांव दबाते हुए देख करके ना पांव दबाना सीख गए अपने माओ के। बहुत सारे बच्चे ने फॉलो किया है कि मैं भी पांव दबाऊंगा। तो पांव दबाना ये भारत की परंपरा रही है, स्कूलों ने लुप्त कर दी, लेकिन गुरुकुलों में तो ये परंपरा है ना। राम जी गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण जी गुरुकुल में पढ़े। बोलो हाँ। वो गुरुकुल की परंपराएं क्यों लुप्त हो गई? हमारे भारत में स्कूल होने ही नहीं चाहिए। जो स्कूल में पढ़ाते हो वो, और कुछ वेद पुराणों की अच्छी बातें, ये सब कुछ गुरुकुलों में पढ़ाओ ना। गुरुकुल नाम तो स्कूल नाम ही नहीं होना चाहिए। गुरुकुल नाम भारत का। अच्छा, स्कूल नाम अंग्रेजों का दिया है कि सनातनियों का दिया है? बोलो, ये स्कूल नाम किसने दिया? अंग्रेजों ने। आज भी आप अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली पे पढ़ रहे हैं। भारत का क्या है? कुछ नहीं है। मूलभूत जो ढांचा होना चाहिए, बेसिक ढांचा, वो भारत का अपने पास है ही नहीं। हमारी अपनी शिक्षा हमारी है ही नहीं। आप कितनी भी बातें करो भारत की, पर भारत की शिक्षा भारत में है ही नहीं। कल मेरे पास 5-6 जज आए, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, हाई कोर्ट के जज भी थे। उन जजों से मैंने ये बात कही कि आप लोग जज बने हैं, बताओ आप भारत की पढ़ाई पढ़ के बने हैं कि अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ के बने हैं? उनके पास कोई उत्तर नहीं था मेरी इस बात का। मैंने उनको बोला कि मैकाले की पढ़ाई पढ़ के आप जज बने हैं, भारत की पढ़ाई पढ़ के आप जज नहीं बने। जबकि भारत की पढ़ाई इतनी उत्तम थी कि आर्यभट्ट ने आज के सैकड़ों साल पहले दुनिया को शून्य दिया।
वो वैदिक गणित के आधार पर दिया। वो वैदिक गणित क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है भारत के बच्चों को? जिस वैदिक गणित के अनुसार हम बता पाए थे कि ग्रह 9 है और पृथ्वी गोल है, हमने एक दिन इस पर बात की थी साइंस पर, वो गणित हमारी क्यों नहीं पढ़ाई गई? मेडिकल साइंस शास्त्र में भरा पड़ा है, क्यों नहीं पढ़ाया गया? अच्छी बातें क्यों नहीं पढ़ाई जाती स्कूलों पे? क्योंकि मैकाले की शिक्षा पे गा से गधा पढ़ाएंगे, गा से गणेश नहीं पढ़ाएंगे, मां से मछली पढ़ाएंगे, मां से मंदिर नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ये दास अनिरुद्ध भी आज के इस घोर कलयुग में आज भी गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है और आज वहां बच्चे गीता रामायण पढ़ रहे हैं। ये गौरी, हम गुरुकुल के लिए आपसे भिक्षा मांगते हैं कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करो, तो गुरुकुल सही रहेंगे तो हमारी जैसी विचारधारा इस देश को मिलती रहेगी। वरना तुम्हारे हित की, तुम्हारे सनातन संस्कृति के अधिकार की बात करने वाला स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे अपने अधिकार जानते ही नहीं कि उनका अधिकार क्या है। स्कूल के बच्चों से पूछो कि बेटा तुम्हारा अधिकार क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारा नेचुरल ज्ञान क्या था, तुम्हारी संस्कृति क्या है, कुछ नहीं पता। इसलिए गुरुकुल चाहिए। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए मैं आपसे भिक्षा मांगता रहता हूं कि आप भोजन कराओ बच्चों को, आज कॉपी दो बच्चों को, आप सहयोग करो। आप सहयोग नहीं करेंगे, बच्चों की सेवा कौन करेगा? इसलिए मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं, विद्यालय। स्कूल इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए। वो स्कूल नहीं होगा, वो गौरी गोपाल गुरुकुल ही होगा, विद्यालय होगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक होगा। CBSE की बोर्ड की पढ़ाई होगी, पर उसमें केवल शिक्षा नहीं, हम बच्चों को संस्कार देना सिखाएंगे। वो इस विद्यालय बनाएंगे, पर वो कब बनेगा? जब आप सब सहयोग करेंगे तब। शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है। आप कितने लोग मानते हैं कि शिक्षा का ढांचा बदलने की जरूरत है? भारतीय शिक्षा होनी चाहिए। गा से गधा नहीं, गा से गणेश होना चाहिए। मां से मछली नहीं, मां से मंदिर होना चाहिए। बोलो हाँ। बच्चों के पुस्तक में, बच्चों के पास मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो। बताओ, वसुधैव कुटुंबकम का पाठ बच्चे पढ़े क्या? नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्या इसकी पाठ की जरूरत नहीं है? इसलिए मेरी मां, हमारे सनातन में नीति शास्त्र आज भी पूरी दुनिया में कौटिल्य शास्त्र पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य शास्त्र। अर्थशास्त्र है चाणक्य। आज भी सोचिए, वही शास्त्र पढ़ाए जा, दुनिया पढ़ रहे हैं, दुनिया पढ़ रही है भारत के ग्रंथ। अर्थशास्त्री जो बनते हैं ना, वो भारत के दर्शन पढ़ के बनते हैं, अर्थात कौटिल्य शास्त्र इत्यादि बहुत सारी नीतियां हैं, वो पढ़ के बनते हैं। वो सब हमारा अपना है, लेकिन अब किसी को पता ही नहीं कि अपने धरोहर है। इसलिए मेरी मां, आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध आपसे विद्यालय के लिए भिक्षा मांगता है कि आप भी सहयोग करिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, भोजन का सहयोग करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में इन गुरुकुलों को यदि लुप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तो फिर तुम्हें गीता समझाने वाला कोई ना मिलेगा, रामायण समझाने वाला कोई ना मिलेगा। इसलिए आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में देख रहे हैं, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, सैकड़ों बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, भोजन करते हैं। आप भी इन बच्चों के लिए इनके माँ बाप बनकर सहयोगी बने, भोजन का दान करें। यहाँ पर गौ माता है, गाय कट रही है, कुछ तो हम बचा सकते हैं। हम सारी गाय नहीं बचा सकते, पर जितनी बचा सकते हैं बचा रहे हैं। 400 गैया गौरी गोपाल में है, 125 नंदी है, तो 400 गैया को, 125 नंदी को कटने से हमने बचा लिया। आपके घर पे 2 गाय हैं, तो आपने 2 गायों को कटने से बचा लिया। आप 2 गाय घर से बाहर कर दोगे, हम अपनी गौशाला से सारी गाय बाहर कर देंगे, सारी गाय ले जाके कसाई काट देगा। तो जितनी गाय की सेवा आप कर रहे हैं, उतनी गाय कटने से बची है। जो गाय सड़क पर दिख रही है, वो 15 दिन के अंदर कट जाएगी पूछड़ खानों में। तो 400 गाय को कटने से बचाया गया, 125 नंदियों का संरक्षण किया गया। तो मेरी माँ, इन गायों को चारा भूसा आप नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए गाय की सेवा में चारा भूसा के लिए थोड़ा दान करना सीखो। कमाओ, कमाई का एक मुक्त सीधा कुछ हिस्सा
दान करना सीखो। कितना % हम दान